अस्सलामुअलैकुम। तुम अल्लाह ताला को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें कुन की सुबह से नवाजेगा। जो दुआ लबों पर ला सकता है वो दुआ को कबूल भी कर सकता है। कुछ तो बेहतरीन लिखा है अल्लाह ने, जो हर दफ़ा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो है ना जो एक दफ़ा आंसू बहाने पे दिल मुतमईन हो जाता है। कुछ तो है कि अपना दुख अल्लाह को बता देने से दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है कि तुम अभी तक पुरुम्मीद हो कि वो कुन फरमा देगा। कुछ तो है तुम्हारे आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी नहीं। कुछ तो है कि तुम दुआ मांगना नहीं छोड़ते हो। सो यकीन रखो, ज़िंदगी अंधेरे में रखनी होती तो अल्लाह ने रोशनियों के ख्वाब नहीं दिखाने थे। उसकी जात पे यकीन ही कामयाबी है। पता है दुआ में इतनी ताकत है कि मुकद्दर बदल कर रख दी। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो तुम्हारे पहुँच से दूर है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे छीन लिया है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद तुम खो चुके हो। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसका तुम ख्वाब में भी तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसके मुखालिफ सारी कायनात आ खड़ी है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो तुम्हें लगता है कभी हकीकत नहीं बन सकती। दुआ वो मोजज़ा है जिसको तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआ वो कुन का सवाल है जिसे अल्लाह भी रद्द नहीं करता। दुआएं ही तुम्हारी खोई हुई चीज़ वापस ला सकती है। तुम्हारी दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल देती है और दुआ का लिखा नसीब भी नहीं टाल सकता। वो बेजान कहानी में फिर से जान डाल सकता है। उनमें उतनी ताकत है कि तुम्हारा अक्ल दंग रह जाएगा। मांगते हो तो मांगते जाओ और फिर दुआ की मोजज़ों को अपनी आँखों से देखो और दिल से महसूस करो। तुम्हारा नमाज़ों में रोना बेवजह तो नहीं, ज़रा सी देर का मतलब अल्लाह की ना तो नहीं। तकदीर अल्लाह ही बेहतर लिखता है। तुम्हारी कहानी अभी अल्लाह ने मुकम्मल की तो नहीं। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा सब्र से अल्लाह बेखबर तो नहीं। जान जाओ अल्लाह की मदद आने वाली है। तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं। अल्लाह को दरख्त से गिरने वाले हर पत्ते का इल्म है कि किस जगह से कौन सा पत्ता गिरा है। क्या उनको आपकी आँखों से गिरने वाले आंसू का इल्म नहीं होगा? क्या उन्हें इल्म नहीं होगा कौन सी चीज़ आपको बेचैन कर रही है? बिल्कुल उन्हें इल्म है, वो जानते हैं और हर चीज़ पर कादिर हैं। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम उतनी बेहतरीन ना लिख सकते जितने अल्लाह तुम्हारी कहानी बेहतरीन लिखा है। बेशक अल्लाह तो बिन बोले बातें सुन लेता है, लेकिन तुम जब भी अल्लाह से बातें करो तो अपने दिलो दिमाग की सारी बातें अपने ज़ुबान पर ले आना। ये मत सोचना कि तुम बहुत गुनहगार हो तो अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा और इतनी आसानी से राज़ी भी नहीं होगा और मेरी दुआओं को कबूल भी नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह तो कहता है तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को छू जाए और तुम तब आधी ज़ुबान से भी ये कहो, ये अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, तो वो अल्लाह माफ़ कर देगा। क्या तुम फिर भी देर करोगे अल्लाह से माफ़ी मांगने में, उसके सामने जाने में? जाओ और अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह के सामने रख दो। अल्लाह को वो सब बातें बताओ जो तुम्हारा दिल तोड़ती है। अल्लाह से वो सब मांगो जो तुम चाहती हो। अल्लाह से हर उस चीज़ की शिकायत करो जो तुम्हें तकलीफ़ देती है।
फिर वो अल्लाह अपने ही तरीके से सबक सिखाएगा, उन सबको तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, और उन सब चीज़ों से नवाजेगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होंगे, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी ज़िंदगी भी सजदे में गुजार दो तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकोगे। बस अपने दिमाग में ये बात कभी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है। वही अल्लाह तो है जो सुनता है, उसके अलावा कौन है जो तुम्हें सुनता है और इतने अच्छे से जानता है। सब कुछ अल्लाह से बोलो जो अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। उसके अलावा हमें सुनने वाला है कौन? उसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं, हमारा वजूद अधूरा है। अभी तो वो मुकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। अभी जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, अल्लाह ने उसी से तुम्हारे लिए मुमकिन का रास्ता बना देना है। ये दुख सिर्फ इम्तिहान है तुम्हारा, इसके बाद आजमाइश का ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह की मदद आप तक पहुंच जाना है। अभी आपको लगेगा कि ये आजमाइश कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर वक्त के साथ अल्लाह ने हर ज़ख्म भर देना है। मुकद्दर उनको धोखा देते हैं जो अल्लाह की कुदरतों की चाह ही नहीं करते, और आप तो मांगने वालों में से हो और आपकी दुआओं ने तो हर हाल में कबूल होना है। तो फिर डगमगाने मत दो अपने इस यकीन को, क्योंकि इसी यकीन ने ही तुम्हारे हर गुमान को सच करके दिखाना है। हर शख्स का ज़िंदगी में आना और चले जाना अल्लाह की रज़ा से है। ये ज़िंदगी का इम्तिहान होता है कि जहाँ सब्र की आखिरी सांस टूटती है, वहीं से अल्लाह हाथ थाम लेता है। जो लिया गया है वो या तो वापस कर दिया जाता है या उससे बेहतर अता किया जाता है और दिल मुतमईन किया जाता है। तुम उसकी मसलियत को कभी नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हर तकलीफ़ को जानता है। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारे हर इंतखाब को जानता है। वो लिख चुका है तकदीर तुम्हारी, लेकिन वो तुम्हारी हर तड़प को जानता है। तुम्हें कितना सब्र है ये तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारे बर्दाश्त के हद को जानता है। मायूस क्यों होते हो वो जात से जो तुम्हारे दिलों के हाल जानता है। यकीन है तो उस यकीन को कामिल रखो, बेशक वो तुम्हारे दुआओं को जानता है। और अल्लाह की मदद ऐसे ज़रिए से तुम तक आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे, और अल्लाह तकदीरें ऐसे बदल देगा तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, और फिर अल्लाह ऐसे कुन कहेगा तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देकर आजमाते हैं। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आते हैं। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाते हैं। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़ कर खुद से जोड़ते हैं। अल्लाह हालत से मजबूर होकर तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है।